हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल डेट डिज़ाइन ऑनलाइन में एक नई वीडियो के साथ आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ ब्लाउज की जो हमें स्टिचिंग करनी है, कटिंग करनी है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो ये मेरा ब्राइडल वाला लहंगे का ब्लाउज है। जैसे कि आप देख सकते हो इस तरीके से ये हमारा रेडीमेड है। तो ये हमारा इसका फ्रंट बैक हो गया और जैसे कि आप देख सकते हो दोनों सेम है। और इसकी बैक साइड में ये हमारी दोनों बाजू हो गई हैं। इसकी जो साइड में रखा है ये हमारा अस्तर हो गया है, जिसके ऊपर हमें मेजरमेंट लेना है। तो अब हम करेंगे कटिंग स्टार्ट। मेजरमेंट इसका दिखा देता हूँ। तो हमें इसकी लंबाई जो रखनी है वो रखनी है 16 इंच और सीना जो है इसका तकरीबन हमारा है 34 इंच और कमर है 32 और आस्तीन की जो लंबाई है 16.5 इंच और तीरा है 11.5 और इसकी जो मोरी रखनी है आस्तीन की वो है 8 इंच। तो ये हमारा मेजरमेंट है। तो सबसे पहले हमने अस्तर को इस तरीके से फोल्ड कर लिया है। एक लाइन को हमने बिल्कुल स्ट्रेट कर दिया है सीधा। तो लंबाई हम इसकी रखेंगे 16 इंच। तो 16 रखी है तो इसमें हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा रख दिया है। और फिर दूसरा निशान हम लगाएंगे 7 इंच पे। 7 इंच से थोड़ा पहले लगालेंगे और फिर कमर का जो हम लगाएंगे, कमर के नीचे प्लेटें पड़ने वाला वो लगाएंगे हम 11.5 पे। तो हमने तीनों मार्क लगा दिए हैं। अब हम करेंगे इन लाइनों को सबको सीधा स्ट्रेट कर देंगे सीधा। अब नाप लेंगे हम इसका चेस्ट। इसकी चेस्ट है हमारी 34 इंच। तो हम 34 का करेंगे इसका 4 गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 8.5। तो 8.5 पे हम इस तरीके से निशान लगा देंगे और नीचे भी हम 8.5 पे निशान लगाएंगे क्योंकि इसमें भी हमारे प्लेट्स भी डलेंगी। और अब लगाएंगे हम इसका तीरे का निशान लगाएंगे हम इसमें 11 या 11.5 पे आप निशान लगा सकते हो। इसका तीरा जितना आपके कस्टमर का हो आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हो। तो नीचे भी हम लगाएंगे 11.5 पे निशान और इन लाइनों को अब हम कर देंगे बिल्कुल सीधा। इन सब लाइनों को अभी स्ट्रेट कर लेना है हमें। अब इसको हम आर्म होल का शेप दे देंगे हल्का हल्का। ये हमने इसका आर्म होल का शेप दे दिया है। अब इसके गले का फैलाव हम नाप लेंगे जितना हमें इसका गले का फैलाव रखना है। फिर उसके बाद हल्की सी कंधी को हम डाउन करते हुए निशान लगा देंगे और फ्रंट के लिए हम थोड़ा हल्का सा तकरीबन आधा इंच से कम हम मार्क कर देंगे। तो इसमें सिर्फ हमें 2 ही प्लेटें डालनी है, ज़्यादा प्लेट नहीं डालेंगे। एक इसकी कमर में डालनी है हमें प्लेट और दूसरा आर्म होल की साइड डालनी है, जिससे कि इसमें हमारा शेप अच्छा सा आ जाता है। तो इसमें हम ज़्यादा प्लेटें नहीं डालेंगे। ये वाला निशान जो हमने लगाया है ये लगाया है हमने 3 इंच पे। नीचे से भी हमने 3 इंच पे लगाया है और ऊपर से भी, इधर से भी हमने 3 इंच और इस लाइन को स्ट्रेट कर दिया है। और ये ऊपर से जो हमने ये लगाया है आर्म होल से, ये भी हमने लगाया है 2.5 इंच पे। ये हमारी 2 प्लेटों का निशान हो गया। अब हम इसके कमर ले लेते हैं 32 इंच। तो हमें लिखना जरूरी है ताकि हमें ध्यान रहे बनाने समय। अब इसको हम हल्का सा शेप दे देते हैं। इसमें हम आधा इंच की प्लेट डालेंगे तो 1 इंच की हमारी आराम से प्लेट डल जाएगी। तो अब हम इसको कपड़े पे रख के कट कर लेते हैं। अब इसको हम कट कर लेते हैं। इधर से हमारा एक्स्ट्रा वाला मार्जिन भी आ गया है। ये तकरीबन हमने रखा है 1.5 इंच का मार्जिन। इधर से हमने 1.5 इंच का रख दिया है। तो अब हम बैक भी इसको कट कर लेते हैं। फ्रंट के को रख के ये हमने बैक की साइड में थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा ले लिया है। अब हम इसको अच्छे से कट कर लेते हैं। अब हम कपड़े पे रख के इसको कट कर लेते हैं। जो हमारा मेन कपड़ा है तो हम इसको ब्लाउज को अच्छे से जो हमारा है इसको हम सेट कर लेते हैं। और आप एक चीज मिला लीजिए, इसका जो हमारे गले का ये है ये बिल्कुल हमारा 20 सेंटर में बैठना चाहिए, क्योंकि अगर हम इसको 20 सेंटर नहीं करेंगे तो ये हमारा गला बेकार कट सकता है। तो इसलिए हम इसको पूरा अच्छे से सेट कर लेते हैं। ये हमारा वेलवेट का कपड़ा है, भागता बहुत है, तो इसको आप अच्छे से पहले सेट कर लें। तो हमने इसको अच्छे से सेट कर लिया है। अब इसका हम जो फ्रंट है, फ्रंट इसके ऊपर रख के इसके अकॉर्डिंग हम कट कर लेंगे। तो अब इसको हम इस तरीके से रख देंगे अस्तर को इसके ऊपर। अब हम इसको कट कर लेते हैं। थोड़ा यहाँ से पहले हम थोड़ा एक्स्ट्रा काट लेते हैं। बाद में जब हम अस्तर पे इसको हम सिलाई मारेंगे तो इसके बाद हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। तो जैसे कि हमने फ्रंट कट किया है वैसे ही हम बैक को भी कट कर लेते हैं। हमने इसका फ्रंट और बैक दोनों कट कर लिया है अस्तर का, लेकिन मैंने अस्तर से इसको थोड़ा एक्स्ट्रा इसलिए कट किया है क्योंकि जब हम इसको साइड से पक्का करेंगे तो जो हमारा एक्स्ट्रा वाला कपड़ा है ये हमारा कैंची से बाद में कट हो जाएगा। तो इसलिए अभी हमने इसको टेढ़ा मेढ़ा कट किया है। तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाद में जब मैं इसकी स्टिचिंग करूंगा वो भी मैं आपको बताऊंगा कि इसको हम किस तरीके से सेट करेंगे। तो उसके बाद अब हम कट कर लेते हैं इसकी बाजू को। इसको बिछा लिया है। दोनों बाजू हमारी ये तरीके से मैंने बिछा रखी है। ये हमारा उल्टा साइड है और सीधी हमने अंदर को रखा है। तो अब हम इसको अच्छे से सेट कर लेते हैं। तो अब हम इसको घुमा के अच्छे से कटिंग के लिए तैयार करते हैं। तो इसकी हमें लंबाई जो रखनी है वो रखनी है तकरीबन हमें 16 इंच रखनी है। और नीचे से इसका एक्स्ट्रा जितना हमें फोल्ड करना है फोल्ड के नहीं छोड़ देंगे। तो 16 इंच पे हम निशान लगा देंगे और थोड़ा इसमें हमने एक्स्ट्रा भी ले लिया है और नीचे भी हमने एक्स्ट्रा ये फोल्ड के लिए भी छोड़ दिया हमने। अब इसको हम बिल्कुल सीधा करना है हमें लाइन को। इसको हम आर्म होल का इस तरीके से शेप दे देंगे। नीचे हमें इसकी मोरी जो रखनी है 8 इंच, तो 8 पर निशान लगा देना है और उस लाइन को अब सीधा कर देना है।
ये आ गया हमारा मार्क। अब हम इसको कट कर लेते हैं। और ये जो हमने साइड से लिया है, ये हमने एक्स्ट्रा कपड़ा ले लिया है ताकि हमें लूज या करना पड़े बाद में तो हम इसको आराम से कर सकें। तो ये हमारी बाजू भी कट हो चुकी हैं। तो हमारी दोनों बाजू कट हो गई हैं। अब इसको फ्रंट से थोड़ा सा हम हल्का सा शेप दे देंगे। ये हमारी बाजू भी कट गई है। अब मैं आपको इसको कंप्लीट दिखाता हूँ। हमारी तीनों चीज़ें, ये हमारी बाजू की जितनी भी हमें इसकी मोरी बनानी है आप इस पर लिख दीजिए ताकि आप किसी से बनवाएं तो उसे ध्यान रहे। तो ये हमारा बैक हो गया और ये हमारा फ्रंट भी हो गया। तो ये हमारा फ्रंट हो गया है। तो दोस्तों ये हमारी पूरी कटिंग हो चुकी है। तो दोस्तों आई होप आज की आपको मेरी कटिंग की सिंपल सी वीडियो पसंद आई हो। तो इसका दूसरा भाग देखना ना भूले, उसमें मैं आपको इसकी स्टिचिंग जरूर बताऊंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय फ्रेंड।